Hello guys, welcome back guys. So next question for the interviews is I won't say this is a very common question but it can be asked. कुछ इंटरव्यूज में भी रिसेंटली पूछा गया है विप्रो वगैरह में, विप्रो इन्फोसिस में. सो very like not so common but it can be asked, so just go, let's go through the video and understand what it is. तो what is thread local and where it is used. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. थ्रेड लोकल क्या है और इसका यूज क्या है. ठीक है, basically thread local in Java is a class that allows you to create a variable such that each thread gets its own separate copy of that variable. ठीक है, ऑलरेडी ये टाइप होता है वेरिएबल का. सो इवन दो द वेरिएबल नेम लुक्स लाइक अ शेयर्ड, इंटरनली इट्स थ्रेड 1 हैज इट्स ओन वैल्यू, थ्रेड 2 हैज इट्स ओन वैल्यू एंड कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नीडेड नहीं है. ठीक है, ऐसा वेरिएबल हम रख सकते हैं जो हर एक तरह अपना यूज करे. देखो एक इमेज है, बेसिकली यहाँ पे whose data is this, they're asking all these are threads and thread local के साथ they have just own stuff like खुद की चीजें हैं. ठीक है, why is it used? Because sometimes you want thread specific data like user id of the current request. ठीक है, अब जैसे कोई मल्टीपल किसी API में मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं तो हर एक रिक्वेस्ट की अपनी यूजर आईडी होगी, तो उसको थ्रेड लोकल में रखना है. ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, कोरिलेशन आईडी, ये सब चीज़ें थ्रेड स्पेसिफिक डेटा हो सकता है. सिक्योरिटी ऑथ कॉन्टेक्स्ट, डेटाबेस सेशंस, हाइबरनेट सेशंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज वैल्यूज एवरीवेयर इन मेथड पैरामीटर्स यू स्टोर इट पर थ्रेड. ठीक है, पर रिक्वेस्ट जैसा आएगा. एग्जाम्पल देखते हैं एक बार क्विकली. अब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक हमने क्या किया है, थ्रेड लोकल करके वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप थ्रेड लोकल इंटीजर. ठीक है, मेन में गए हैं, दो थ्रेड क्रिएट किए, थ्रेड 1 थ्रेड 2, उनको स्टार्ट किया. थ्रेड 1 थ्रेड 2 में अब देखो काम सेम हो रहा है, बस थ्रेड लोकल वेरिएबल जो उसको वैल्यू सेट कर रहे हैं 101 इन थ्रेड 1 एंड 102 इन थ्रेड 2, और बाद में प्रिंट कर रहे हैं वही वैल्यू थ्रेड लोकल डॉट गेट. तो दोनों में अपनी अपनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, दो एक ही वेरिएबल यूज किया हमने, थ्रेड लोकल ही यूज किया है, उसका ही सेट मेथड यूज किया दोनों जगह. तो इवन दो इट्स द सेम वेरिएबल, वैल्यूज आर डिफरेंट. ठीक है, रियल वर्ल्ड यूज क्या है. देखो यार, तुमसे पूछा जाए ना, सबसे पहला एग्जांपल देना, लॉगिंग एंड ट्रैकिंग रिक्वेस्ट आईडी. ठीक है, स्प्रिंग एप्स में हर एक रिक्वेस्ट के लिए हर एक रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय अ थ्रेड. वो खुद का रिक्वेस्ट आईडी सेव करते हैं एंड लॉग ऑटोमेटिकली इंक्लूडिंग रिक्वेस्ट आईडी. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है. बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट आता है यार, उसका भी एक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप लोग यही समझाओ बेस्ट है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल्स मैंने ऐड कर रखा है. सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्चुअली फ्रेमवर्क स्टोर करंट यूजर आईडी, सेशन डिटेल्स इन थ्रेड कॉन्टेक्स्ट. अच्छा एग्जांपल ये भी यूज करने को वैसे तो. डीबी ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट, सम सिस्टम्स बाइंड ट्रांजैक्शन एंड सेशन इन्फो टू करंट थ्रेड. ठीक है, ये एग्जांपल उतना यूज मत करिएगा, फर्स्ट एग्जांपल्स आर गुड रियल यूज बताने के लिए. अब इंपॉर्टेंट वार्निंग है, इंटरव्यू एंड रियल प्रोजेक्ट्स के लिए काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, इफ यूज थ्रेड लोकल विद थ्रेड पूल्स लाइक इन वेब सर्वर्स, तो थ्रेड जो होते हैं रीयूज होते हैं. ठीक है, तो उस केस में ओल्ड वैल्यूज कैन लीक टू द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. तो इसका ध्यान रखना है कि जब भी आपका थ्रेड लोकल वेरिएबल काम हो गया उसको रिमूव कर दीजिए. थ्रेड लोकल प्रोवाइड्स थ्रेड कन्फाइंड वेरिएबल्स वेयर ईच थ्रेड हैज इट्स ओन वैल्यू, commonly used for request context, logging IDs, security context, and transaction session data. This is how you should answer in an interview. This is a summary point. तो इसको याद ध्यान रखिएगा और इसको काइंड ऑफ मेमोराइज तो मत करिए, बट समझ लीजिए, और बोलने के लिए आपको ध्यान रहे इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया होगा. काफी कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू नो फॉर इंटरव्यूज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.